जय श्रीमन नारायण। मित्रों, संगम BSS चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी की युति या दृष्टि राजयोग कारक क्यों होती है। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि पूर्व क्षितिज पर जन्म के समय उदय होने वाली जो राशि होती है वह लग्न कहलाती है। जैसे आपके समक्ष यह कुंडली है। इस कुंडली में पहला जो है भाव ये लग्न कहलाता है और लग्न ही कुंडली का आधार होता है। प्रारंभ होता है लग्न से। अब अगर पहली राशि अर्थात मेष इस भाव में है तो दूसरी राशि इसमें होगी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये यहाँ पर 12 होगा। चूंकि न लिखने का कारण अभी और भी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी को युति और दृष्टि हमें बताना है, तो समय ज़्यादा बर्बाद ना हो इसके लिए हमने इसको लिखा है। अब आप जानें, जैसे ये मेष लग्न की कुंडली है और मेष लग्न की कुंडली में यह गुरु का घर है, अर्थात गुरु की राशि है और यह शनि की राशि है। अगर यहाँ पर गुरु बैठ जाएं और यहाँ पर शनि जी बैठ जाएं तो यह राजयोग कारक हो जाते हैं दोनों। भले ही शनि की दोनों राशियां, हमने पहले जो आपको बताया था कि शनि, यदि शनि की एक राशि इस भाव में है और दूसरी राशि इस भाव में है, अर्थात 1, 2, 3, 4 ये भाव खराब भाव माने जाते, 4, 5 भाव, तीसरा भाव, छठवां भाव, 8वां भाव, 11वां और 12वां, ये 5 भाव जो होते हैं वो खराब भाव, अशुभ भाव माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में शनि की एक राशि केंद्र में है और दूसरी राशि त्रिकोण में होती है तो शनि शुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह होता। परंतु यदि शनि की एक राशि यहाँ है और एक राशि यहाँ, अर्थात एक केंद्र में है और एक राशि अशुभ भाव में है, तो शुभ भाव अशुभ भाव अर्थात ये हो गए सम की स्थिति में आ जाते हैं। अब सम की स्थिति में आने के पश्चात शनि त्रिकोण का स्वामी यानी केंद्र का स्वामी होकर के और त्रिकोण में अगर स्थिति हो जाती है और गुरु की राशि में और गुरु इनकी राशि में, तो स्थान परिवर्तन हो गया, तो यह बन जाता है राजयोग। और शनि इस कुंडली के लिए राजयोग कारक बन गए। सम होते हुए भी यह शनि और गुरु राजयोग कारक बन गए। जब भी गुरु की महादशा में शनि की अंतर्दशा आएगी, इस व्यक्ति के जीवन में कर्म और धर्म दोनों के लिए उच्च पद की प्राप्ति होगी। संतान का भाव भी है ये, पिता का भाव भी है ये, और ये अगर इसको आप देखें तो ये आपके जीवन में कर्म और धर्म जब एक साथ मिलते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में अथाह समुद्र जैसा शांति होती है। किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं होती और वह व्यक्ति जीवन में बहुत आगे तक जाता है। उसकी मान मर्यादा, सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सारी चीज़ें हैं इनसे प्राप्त होती हैं। अब इसी में हम आपको दूसरी कुंडली के बारे में बताते हैं। तो मित्रों, यह है वृष लग्न की कुंडली। अब वृष लग्न की कुंडली में देखें तो शनि नवम भाव और दसम भाव दोनों का स्वामी है, अर्थात केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी है शनि। अब इस कुंडली के लिए शनि
सर्वोत्तम ग्रह है, राजयोग कारक है। अभी आप ये मत देखिए कि ये लिखा हुआ है शनि शनि शनि। शनि मैंने लिखा क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ भी। तो ये राजयोग कारक यहीं से हो गए। अब शनि की स्थिति देखें। शनि की स्थिति यदि लग्न में है तो लग्न से शनि जो होता है वो 3, 7 और 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो लग्न से 10वां भाव यह है, 10वें भाव को यह देखता है। तो शनि इस भाव को अगर यहाँ पर बैठा है, लग्न में बैठा है शनि और इस भाव को देख रहा है अर्थात कर्म क्षेत्र को आपके देख रहा है, तो आपका जो रोजी रोजगार व्यापार वगैरह होंगे वो शनि से संबंधित होंगे। और जिनमें लोहे की अधिकता ज़्यादा होगी। ऐसी स्थिति में शनि केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी होकर यह राजयोग कारक बन गया है। अर्थात शनि जब भी शनि की दशा और महादशा आएगी, शनि आपको इतने ऊंचाई तक ले जाएगा कि शायद आप कभी सोच भी नहीं पाएंगे। अब इस चतुर्थ भाव में यदि शनि है तो सप्तम भाव में देख रहा है, अर्थात यहाँ की स्थिति क्या कह रही है कि यह घर माता के घर में बैठा है और माता के घर से यह कर्म आय को, अर्थात आपका जो होगा माता की दृष्टि से शनि उस भाव को देख रहा है। तो माता के आशीर्वाद से आपकी ऐसी स्थिति बनेगी कि आप जीवन में इतनी ऊंचाइयों तक जाएंगे कि अपार सफलता आप प्राप्त करेंगे। इसके बाद हम सप्तम की बात करें। सप्तम में यदि शनि है, 7वें भाव में शनि है और इस भाव से 1, 2, 3 तीसरे दृष्टि से इस भाव को देख रहे हैं और यदि इस भाव में कहीं बैठे हुए गुरु की दृष्टि पड़ जाए, जैसे गुरु यहाँ पर बैठे हों और शनि की दृष्टि पड़ जाए, तो वह व्यक्ति जो है जीवन में आध्यात्म की दुनिया में वह सर्वोच्च स्थान तक पहुँचता है। या शनि स्वयं यहाँ पर बैठ जाएं तो उस व्यक्ति को सन्यासी बना देते हैं। अब शनि यदि अष्टम भाव में है तो अष्टम भाव का शनि तीसरे दृष्टि से यहाँ देख रहा है। तो चूंकि यह खराब भाव है और यह राजयोग कारक है, शनि है, लेकिन खराब भाव में बैठ गए, तो अगर यहाँ 100% यहाँ के अच्छे और 100% यहाँ के 200% में से 50% कम कर देंगे, अर्थात 150% अब आपको फल प्राप्त होगा। यहाँ शनि यदि बैठे हैं तो 200 नहीं 300% फल देंगे। यहाँ शनि बैठे हैं तो 300%, यहाँ बैठे हैं तो 300%, यहाँ का शनि जो होगा वो भी 50% लगभग फल की कमी करेगा। यहाँ का शनि भी 50% फल की कमी करेगा ही करेगा। लेकिन अगर इन भावों में बैठ करके शनि वहाँ दृष्टित हो रहे हैं तो शनि बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। इसी तरह से मित्रों, राजयोग कारक जो होते हैं, आपको बताया कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी। अब यदि इस चतुर्थ भाव और पंचम भाव, यह भी केंद्र है यह भी त्रिकोण है, यदि ये यहाँ से उठ के यहाँ आ जाते हैं तो इसका प्रभाव कम हो जाएगा, क्योंकि इन भावों का जो कारकत्व है वो कारकत्व कर्म और धर्म का है। और यहाँ घर, मकान, जायदाद और यहाँ पुत्र, संतान, उच्च शिक्षा आदि का ये भाव है। तो उस हिसाब से वो कर्म जो होंगे, कर्म और धर्म के स्थान पर संतान और जमीन, जायदाद, घर, गाड़ी, बंगला इस भाव से आते हैं, तो इनकी बढ़ोतरी होगी। लेकिन जिसके जीवन में कर्म और धर्म हैं उसके जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं आती, ये सब भी मिलता है वहाँ से।
लेकिन यहाँ से वो सब नहीं मिलेगा, ये सब मिलेगा। तो मित्रों, इसलिए केंद्र और त्रिकोण के स्वामी की युति या दृष्टि राजयोग कारक होती है। जैसे पहले कुंडली में हमने आपको बताया कि यहाँ गुरु बैठे थे और यहाँ पर गुरु की राशि थी, यहाँ शनि की राशि थी और यहाँ शनि बैठे हुए थे। तो अगर गुरु और शनि की युति और दृष्टि यहाँ होती, 9 यहाँ पर होते, 9 राशि यहाँ लिखी होती और 10 यहाँ लिखी होती, तो शनि और उनके बनते, शनि यहाँ होते, गुरु यहाँ पर होते, राजयोग कारक बनता। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या होती, मैं आपको बता देता हूँ। तो यह स्थिति बनती है कन्या लग्न की कुंडली में। कन्या लग्न की कुंडली में बृहस्पति चतुर्थ भाव के स्वामी होंगे और सप्तम भाव के स्वामी होंगे, और शनि होंगे पंचम भाव और छठवें भाव के स्वामी होंगे। रोग शत्रु मामा फूफा आदि का भाव है ये, अशुभ भाव है। अशुभ भाव के स्वामी भी हैं शनि, लेकिन पंचम भाव अर्थात त्रिकोण के स्वामी शनि कहाँ पर है? केंद्र में है। त्रिकोण का स्वामी जब भी केंद्र में बैठ जाए तो वह शुभ फल प्रदान करता है। अब इस कुंडली में शनि अगर यहाँ पर ना हो तो ये देखा जाएगा, हम राशि से देख करके बताएंगे कि शनि सम है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी और छठवें भाव दोनों के स्वामी हैं, इसलिए शनि सम है। लेकिन चूंकि शनि की स्थिति कहाँ पड़ गई? केंद्र में। त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र में पड़ गई, तो शनि इस राशि के लिए, क्षमा करें, इस कुंडली के लिए शुभ फल प्रदान करेंगे। इसके पश्चात बृहस्पति की राशि में बैठ गए। बृहस्पति इनकी राशि में बैठ गए, शनि की राशि में, मकर राशि में बृहस्पति हो गए। और तो ये क्या हो गया? ये हो गया स्थान परिवर्तन योग। ये हो गया स्थान, क्षमा करें, ये हो गया स्थान परिवर्तन। अब स्थान परिवर्तन योग जो होता है ये अपने आप में राजयोग कारक होता है। चूंकि शुभ भावों में राजयोग बना है इसलिए शुभ फल प्रदान करेगा। अशुभ भावों का भी राजयोग बनता है, जैसे मान लीजिए इसमें बन जाए, इसमें बन जाए, तो भी फल प्राप्त होगा, लेकिन उतना फल प्राप्त नहीं होगा जितना इसका होता है, जितना इसका होता है, जितना इसका होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो ग्रह हैं ये राजयोग कारक हो गए। लेकिन कहते हैं कि कारको भाव नाशाय, गुरु संतान का कारक है, और गुरु संतान का कारक होने के कारण यह संतान का भाव है, और संतान के भाव में यदि स्वयं उसका कारक बैठ जाए तो उस भाव के कारकत्व का नाश करता है, नष्ट करता है। अब ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति के संतान या तो होगी नहीं, और यदि होगी तो संभवतः वृद्धावस्था में होगी, और बहुत बड़ी प्रभु की कृपा हो जाए तो ही संभव है, अन्यथा ऐसी सिचुएशन में नहीं हो सकता। हाँ, एक चीज़ जरूर हो सकता है कि यदि यहाँ एकादश भाव में, क्योंकि ये सप्तम यहाँ से सीधा सातवां पड़ता है, इस भाव से राहु की स्थिति हो, और राहु की स्थिति में जब ये सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो वृद्धावस्था में इस व्यक्ति को संतान होगी। अर्थात राहु भी संतान का कारक है और गुरु भी संतान का कारक है, लेकिन चूंकि गुरु की यहाँ स्थिति होने के कारण संतान उत्पत्ति होने में उसे बहुत बड़ी किस्मत लेके पैदा होना होगा। परंतु यदि राहु की दृष्टि इस एकादश भाव से इस पंचम भाव में पड़ती है, और भले ही गुरु वहाँ पर बैठे हैं, तो उसे संतान अवश्य प्राप्त होगा।
भले ही चाहे जितनी देर हो जाए। तो मित्रों, यह हमने आपको बताया केंद्र और त्रिकोण के स्वामी की युति और दृष्टि राजयोग कारक क्यों होती है। इसलिए कि जब दो ग्रहों का आपस में स्थान परिवर्तन हो या आपस में उन दोनों की दृष्टि हो। दृष्टि कैसी होती है? जैसे गुरु, ये तो हमने आपको बताया शनि की दृष्टि। अब गुरु की दृष्टि आपको बताते हैं। पहले घर में तो दृष्टि रहती ही है, इसके बाद इनका है 5वां, 7वां और 9वां भाव। अगर गुरु यहाँ पर बैठे हैं तो पहली दृष्टि ये हो गई 2, 3, 4, 5, अर्थात इस भाव को देखेंगे, फिर इस भाव को देखेंगे और इसके बाद इस भाव को देखेंगे। ये हो गया 9वां भाव। 10, 11, 12 और ये पहला। ठीक है, तो गुरु यहाँ से देखेंगे। मंगल जो होते हैं 1, 4, 7 और 8, अर्थात मंगल की 4 दृष्टियाँ होती हैं, शनि की भी 4 दृष्टियाँ होती हैं। ये पहला, तीसरा, 7वां और 10वां घर। गुरु की दृष्टि होती है, पहले घर को देखता है, 5वें घर को देखता है, 7वें घर को देखता है और 9वें घर को देखता है। मंगल, मान लीजिए मंगल यहाँ पर बैठे हैं, तो मंगल की पहली दृष्टि तो यहीं से हो गई, दूसरी दृष्टि चतुर्थ भाव में हो गई, तीसरी दृष्टि इनकी 7वें भाव में हो गई और चौथी दृष्टि इनकी 8वें भाव में हो गई, अर्थात इस भाव में हो गई। तो इस तरह से इनकी दृष्टियाँ होती हैं। और सूर्य, चंद्रमा, बुध, इनकी दृष्टियाँ जो होती हैं सिर्फ 7 में होती हैं। और एक ग्रह और जो बचे हैं वो है शुक्र। शुक्र की भी दृष्टि सिर्फ एक घर देखते हैं, वो 7वें घर को। अगर यहाँ है तो यहाँ, यहाँ है तो यहाँ, यहाँ है तो ये 7वां भाव, अर्थात अपने जिस घर में बैठे हैं वहाँ से 7वें भाव में उनकी पूर्ण दृष्टि होती है, अन्य और कोई दृष्टि नहीं होती है। तो मित्रों, यह है केंद्र त्रिकोण के स्वामी की युति या दृष्टि राजयोग कारक क्यों होती है, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। अब फिर किसी रोचक तथ्य के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। जय श्रीमन नारायण।